कि मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, बूढ़ा वंश इंदिरा का, उपजा राहुल लाल, और लुटिया सारी डुबो दई है, ऐसा किया कमाल। इसलिए ये बोला गया है कि सुधांशु जी को हम और सुनना चाहते हैं, हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। सुधांशु जी, राहुल गांधी की नजर भी उत्तर प्रदेश पे है, अखिलेश जी की नजर भी उत्तर प्रदेश है, सारे विपक्ष के लोगों की नजर उत्तर प्रदेश में है, और अखिलेश तो ऑफर दे चुके हैं कि 100 सीट ले आओ, 100 विधायक ले आओ और सरकार बना लो। कुछ ऐसा है क्या? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि मैं अखिलेश जी के लिए कि वो ऑफर तो छोड़ें, पहले वो जो हरी हरी फसल खड़ी की है ना उन्होंने। हरी हरी मतलब? सावन का महीना है। अच्छा। और सावन के महीने में एक कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। इस समय दोनों लड़कों को हरा ही हरा दिख रहा है। अब वो जो हरी हरी फसल कहीं खड़ी की है, ऐसा ना हो सावन की बाढ़ में वो बहा ले जाए। देखिए, उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपसे जैसे बताया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 9.3% वोट मिला है, और ऐसा इकोसिस्टम ने प्रचार कर दिया है कि जैसे बहुत बड़ा कमाल हो गया। भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में 11.5% वोट मिला है, और इसकी चर्चा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में 9.3% कांग्रेस को मिला है, और उनकी चर्चा हो रही। तो मैं अखिलेश जी के लिए कहना चाहूंगा कि 2 लड़कों में से एक लड़का हो गया बड़का। कौन सा वाला? बन गया नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। अरे ये वहीं रहते अखिलेश जी, तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में रहते। अब यहां तो बड़के लड़के के पीछे छुटका खड़ा होना पड़ेगा। पार्टी बड़ी और नेता को छोटा होना पड़ा। नहीं तो सुधांशु जी, आपको एक चीज बता दें, इसी मंच से अखिलेश जी आए थे। वो जो छुटका लड़का आप बोल रहे हैं ना, उन्होंने बड़के लड़के को संकेत दे दिया है, और वो संकेत दे दिया है कि देखो साहब, रायबरेली में जो जीत हुई है ना, वो हुई इसलिए क्योंकि हमारी सारी सीटें थी। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अखिलेश जी को समझ में आ रहा होगा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लेकर जिस प्रकार से चल रही है, तो वो जो एक पुरानी फिल्म का गीत था ना कि हम दिल में छुपाकर प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, तो वो लेके चल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी इसको समझते नहीं होंगे। मात्र अभी शेखावत जी 7 महीने पहले के 3 राज्यों के चुनाव की बात कर रहे थे, गठबंधन के विरोध में रहते हुए नहीं, गठबंधन में साथ में रहते हुए, साथ रहते हुए मध्य प्रदेश में क्या बोले थे अखिलेश जी कांग्रेस के लिए? बहुत चालू पार्टी है ये। और कांग्रेस ने क्या बोला था समाजवादी पार्टी के लिए? चिरकुट पार्टी है ये। अखिलेश जी के लिए अखिलेश बोला था। तो जानते क्या है, दिल में तो कुछ और है और बाहर कुछ और है, क्योंकि केवल इनको लगता है कि एक वोट बैंक के चक्कर में साथ में आए थे। मगर मुझे ऐसा लगता है यही इनके बीच समस्या की सबसे बड़ी जड़ बनने वाला है, क्योंकि ये सकारात्मक कारणों से नहीं आए थे, एक नकारात्मक कारणों से साथ आए थे। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने 5-6 क्षेत्रीय दलों का नाम बताया। मुलायम सिंह जी किसी जमाने में कहते थे कि अपना घर नहीं दिखाना चाहिए। जो गलती राजीव गांधी ने की थी 1990 में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस बड़ी पार्टी थी उस समय, जनता दल से एक टुकड़ा लेके अलग हुए थे मुलायम सिंह जी, जब हम लोगों ने समर्थन खींचा था 90 में गोली चलने के बाद। बीजेपी को रोकने के लिए राजीव गांधी जी की कांग्रेस ने मुलायम सिंह जी को समर्थन दिया था। खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं। अखिलेश जी ने बड़ी पार्टी होते हुए इनसिग्निफिकेंट हो चुकी कांग्रेस को समर्थन देकर जीवन दान दिया है बीजेपी को रोकने के लिए। तो मुझे लगता है तो इन दोनों के बीच की जवाबी कव्वाली है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, तो आपस में एक दूसरे से स्कोर सेटल करने में लगे हुए हैं। चूंकि आपने इस बात का जिक्र किया है, देश की राजनीति में जातिगत जनगणना आजकल बहुत चल रही है, विपक्ष के नेता तमाम सारे कह रहे हैं, राहुल गांधी हर जगह इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मोरारजी देसाई ने कमीशन बनाया था, वो कमीशन दबा रहा। कांग्रेस में इंदिरा जी की सरकार आ गई, राजीव जी की सरकार आ गई, उसको छूने की हिम्मत नहीं हुई। वीपी सिंह निकल कर आए तो उन्होंने कहा कि इसका फायदा होगा, तो मंडल कमीशन लागू हो गया। हुआ ये कि खत्म ही हो गई उनकी पार्टी। अब बार बार राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम आएंगे तो जातिगत जनगणना करेंगे, हालांकि 2011 से बंद पड़ी हुई है। एक सामान्य सवाल मेरा है, अगर वाकई राहुल गांधी जिसका जिक्र कर रहे हैं जातिगत जनगणना हुई, तो इस पर भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और कांग्रेस पर भी क्या? देखिए, पहली बात यह कि जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? अंग्रेजों के जमाने तक होती थी। 31 सेंसस में जातिगत जनगणना हुई। पहली स्वतंत्र भारत की जनगणना 51 में हुई। किसने रोकी? नेहरू जी ने रोकी। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसीजन था, क्योंकि इलेक्शन 1952 में हुए।
सरकार 52 के बाद आई, वो संविधान सभा का निर्णय था, तो पहले कहें कि नेहरू जी गलत और हम सही। उसके बाद लगातार इनके जमाने में जातिगत जनगणना नहीं हुई। मैंने बताया काका कलेलकर कमीशन की रिपोर्ट 55 से 77 तक रही, मंडल की रिपोर्ट इन्होंने दबा के रखी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, सितंबर 1990, शायद 6 या 7 सितंबर को, आप प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस में देख लीजिए, राजीव गांधी जी ने मंडल का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस तो जात पात में विश्वास ही नहीं करती। इंदिरा जी के जमाने में क्या नारा था? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और राजीव गांधी जी ने कहा हम तो जात पात के खिलाफ है। उन्होंने कहा कम्युनल अवार्ड की तरह है, ब्रिटिश सरकार के टाइम में रामसे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड की तरह। और आज ये कह रहे हैं कि साहब हम करना चाहते तो पहले कहो कि भाई इंदिरा जी गलत थी, नेहरू जी गलत थे, राजीव जी गलत थे, तब हम आज बात मानने के तैयार हो। चलो आज हम ये मान लें, करना चाहते तो बहुत आस्तीन चढ़ा चढ़ा के बोलते थे, देखो भैया हमने कह दिया बिहार में तो गणना करनी पड़ेगी। पहले तो वो सेंसस नहीं था, वो सर्वे था। तो पहले तेजस्वी यादव से कहलवा दें कि इनके कहने पे किया है। और दूसरा, जहां आपकी स्पष्ट सरकारें क्यों नहीं करवा रहे हैं भाई? हिमाचल में करवाइए, कौन रोक रहा? तेलंगाना में करवाइए, कौन रोक रहा? पंजाब में करवाइए सर्वे, कौन रोक रहा है? बंगाल में क्यों नहीं करवा रहे? और कर्नाटक में तो करा हुआ रखा है, क्यों नहीं आप बाहर कर रहे हैं? आपका डिप्टी सीएम बोल रहा है कि मैं करने नहीं दूंगा। इसका मतलब नेहरू जी रोके थे, इंदिरा जी किए नहीं, राजीव जी किए नहीं, और राहुल गांधी भी कर नहीं रहे हैं, केवल हल्ला मचा रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, कभी कांग्रेस पार्टी का नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज उनका नारा हो गया कि अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से चीजों की व्याख्या की, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह।